गाएंगे साक्षीवाणी पहला गीत नंबर 66, नई छपाई 66, दूसरा में 214। अब इसी गीत के समय महिला दिवस का आह्वान करेंगे। हालेलुया, सब गाओ यीशु की होए है, नरक और पाप का दिवस है, दूर हुए सब हमारे है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
की भांति श्रद्धा पिता, हम निताई से अपने पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख आते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। यदि तू अपने प्रभु से मुख से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय प्राण पाएगा। रोमी 10:9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। हमारे प्रभु यीशु से हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए दिक्कतों में तू था और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे कि शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी आवश्यकता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की शत्रुता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार करें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और हमारा चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा हो। आमीन। पहला पाठ सुनेंगे जो हमें मिलता है उसका रचित समाचार उसका 10वां अध्याय 38 से लेकर 42 तक। उसका 10 38 से 42 हम लोग वचन सुनेंगे। पहला पाठ वचन है लूका 10 उसका 38 से 42 तक। इसमें वचन वो कहता है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने तुझे सेवा के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो। देखिए
साक्ष्य मानने के योग्य हूँ। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके अपने पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, वहाँ से उत्पन्न हुआ, वहाँ पिलातुस के आगे से सूप उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वर्गदूतों और यहूदियों का विचार करने को घेरा रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र पिता ने पवित्र और उनकी संगत पर, पापों की क्षमा, एक ही जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। साक्षी वाले दूसरा गीत गाएंगे, दूसरा नंबर है नई सफाई पुराना है 75, नई सफाई 69 पुराना है 130। यीशु ने हराया शैतान का सारा दल, दोषदायक बांधा गया, नष्ट हुआ पाप का बल, व्यवस्था पूरा किया, क्रोध अपने ऊपर लिया, प्रार्थना का 69 यीशु ने हराया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और वचन को पढ़ने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान हमारा छुड़ाने हारा दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे नाम की स्तुति महिमा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने यह सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरी उपस्थिति में आने पाते हैं। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने सकुशल सभी को इस तेरे पवित्र आराधनालय में उपस्थित किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और जितने नहीं आ पाए हैं पिता तो उन्हें भी छोड़ना दे, वरन अपनी आशीष को उन पर उड़ेल और उनके मनों को चला कि आगे को वे भी तेरे आराधनालय में आने पाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। इस घड़ी हम अपने आप को तेरे दयापूर्ण हाथ में सौंप देते हैं। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तू मुझे भी आशीष कर, मनों को स्थिर रख कि हम जब तेरे वचनों को बोलते हैं वह मेरे मुख से नहीं वरन तेरी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। और हाँ पिता, होने पाए कि मैं लोगों को तेरे वचनों को समझा पाऊँ, बतला पाऊँ, जिसके अनुसार हम पिता परमेश्वर हर एक अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार करने पाएंगे। धन्यवाद करते सारी आशीषों के लिए जो तू हमें देता है। हम अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं पिता। तो अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लोहू से हमें धो शुद्ध और पवित्र कर। इस छोटी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो बड़ी दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आज का उपदेश वचन है नीति वचन, उसका 31 अध्याय 10 से लेके 31 पद तक। इसमें वचन ये कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाज़ों के समान अपने भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है।
और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वह अपनी कटी के बल के फेंटे से कसती है, कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र शुद्ध सन और व्यंजनी रंग के होते हैं। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। यहाँ तक। आमीन।